नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के वेलकम क्षेत्र की जनता कॉलोनी में, जहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि यहां पर रहने वाले 35 वर्षीय लड़के, जिसका नाम सलीम है, उसको चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। मामला इतना सनसनीखेज है कि जब उसकी किसी व्यक्ति से कोई पैसों के विवाद को लेकर नोक-झोंक हुई थी, जिसके चलते उस पर इतनी बेरहमी से चाकू से हमला कर दिया जाता है। उसकी गर्दन और पेट पर कई बार चाकू से वार किए जाते हैं, जिसके 2 घंटे के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इस वक्त पूरा परिवार गमगीन है, क्योंकि वो अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला बच्चा था। परिवार पर एक कोर्ट केस पहले ही चल रहा है किसी विवाद को लेकर। वो अपने परिवार को पाल रहा था। उसका 4-5 लोगों का परिवार है, अकेला कमाने वाला वो था। तो परिवार में जाहिर सी बात है कि शोक का एक माहौल बना हुआ है। आइए हम परिवार से बात करते हैं और जानते हैं पूरा वाकया क्या हुआ था। इस वक्त हमारे साथ सलीम की माताजी मौजूद हैं। माताजी, क्या कुछ वाकया हुआ था, कैसे पता चला था आपको इसके बारे में? भैया मैं 8 बजे 7 बजे यहाँ पे आई अपने घर में। मैं गई हुई थी अपनी समधन के मरने में। मैंने आके यहाँ पे सिर्फ आटा गूंदा और मैंने आके जब देखा कि मेरी पड़ोसन ने आवाज़ दी, कहने लगी तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा भाभी रोटी पकाने जा रही हूँ। कि वो अफसर छुरी मार के आया, किसी सलीम कहाँ है? मैंने कहा भाभी 12 बजे का गया हुआ है, अभी तक तो आया नहीं। कहने लगे अब सब छुरी मार के गया है का कहता हुआ कि मैं मार गया है, तुम सलीम को तो देखो कहाँ है। मैं सलीम को देखने के लिए नीचे उतरी और उतर के जब मैं गली में गई कोने पे, तो बच्चे कहने लगे, लड़का बोला तुम्हारे ही तो सलीम के। मैंने कहा भैया क्या हो गया? कहने लगे तुम्हारे सलीम की छुरी मार दी। मैंने कहा मेरे सलीम के कहाँ पे? कि वहाँ बाजार में गली पे कोने पे। मैंने कहा चलिए जरा मुझे दिखाइयो। मैं उसके साथ साथ भागी हुई गई। वहाँ जब देखा मैंने अपने बच्चे की चप्पल पड़ी हुई, तो मैं कहने लगी मेरा ही सलीम है। मैं आए और आके उसके बाप से कहा, मैंने कहा उस हमारे सलीम को मारा, हम अस्पताल। फिर इतनी देर में फोन आया, पड़ोसन कहने लगी कि जो लौटे लेके गए थे उसके घरवाली ने कहा, कहने लगी पप्पा वहाँ है। अरे भैया कहाँ है मेरा भैया? कौन से अस्पताल में? तो लोग बताया मुझे इसके शास्त्री पार्क के, वहाँ चली जाओ। हम शास्त्री पार्क के स्कूटर करके गए। वहाँ मेरा पड़ोसी ने, कासिम ने, मेरी कॉली बल्ली कहने लगे पप्पा देखो सलीम को। अब जब देखा मैंने, डॉक्टर टाँगे लगा रहे थे, तो उसके यहाँ से गाड़ी यहाँ तक कटी हुई थी और कितनी सारी यहाँ निकली हुई हाथ है। मैंने कहा मेरा सलीम। डॉक्टरों ने मुझे बाहर कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद उसे गाड़ी में डाल के जीटी भी ले गए। मुझे बच्चे यहाँ कर लिया है, बस मुझे और कुछ नहीं पता। मेरा सलीम नहीं रहा। फिर बहुत बुरा लग रहा है उसके कि मुझे गाड़ी में नहीं बिठाया। अल्लाह। क्या कोई दुश्मनी चल रही थी मैडम उनकी, कि इसे इस प्रकार से बताया जाए? दुश्मनी चल रही थी उनकी किसी? दुश्मनी कुछ भी नहीं थी, लेकिन क्या था कि वो काम पे जाया करे थे और लेबर भी जावे थे। वो चोर चपोर था, उससे सब घबराया करे थे और जानवर का चुरिए लिए फिरे था। क्या नाम था उसका? अफसर। आगे घरों पे आवाज दे हुए था। अब उसके वो काम पे लेके नहीं गए थे। जब आया उसके पैसे मालिक पे थे। पीछे पीछे सलीम के पीछे पहुंच गया वो भी। सलीम भी वहाँ पैसे लेने गया हुआ था, हमें लॉटरी के पैसे देने थे। और अफसर भी पहुंच गया। उनने ठेकेदार से फोन लिया, कहने लगा दिखाइए मुझे बात करनी है। उनने फोन लेकर फोन अपनी जेब में रख लिया। कहने लगा पहले मुझे पैसे दे, जब मैं दूंगा नहीं देता। उसका माल पे गाड़ी पे माल उसका था। फोन वो मांग रहा है, फोन दे दे फोन दे दे। कहने लगा ये सलीम ने अगर तेरी गारंटी ले ये पैसे दे तो मैं दे दूंगा। सलीम ने फोन करा यहाँ पे, कहने लगा अम्मी अफसर ऐसे ऐसे ठेकेदार से पैसे मांग रही है। ठेकेदार का फोन ले लिया। अब तुम कह रही है कि तू जिम्मेदार ले ले, क्योंकि मैं अपने बच्चे से कहूँ अगर बच्चे कोई 2 गाली दे तो बर्दाश्त कर लिए, लड़ना मरना नहीं। पैसा प्यार मोहब्बत से निकले, तुम काम करो, देर मेरा हो जाए तो कोई बात नहीं, लड़ियो नहीं। तो वो मेरी बात पे चले था मेरा बच्चा।
मैंने कहा ये तू जिम्मेदारी मत ले, अब भाई ठेकेदार में हमारे भी पैसे है, उसके भी पैसे है, तू आ जा, मतलब पैसे भैया तू आ जा। कहने लगा अच्छा अम्मी। वो ठेकेदार बोला मेरी बात कर अपनी अम्मी से, चल तेरी वो नहीं हो रही तो ये मुझे दे देगा फोन। उनने ठेकेदार ने कहा, कहने लगा तुम इसकी गारंटी तुम ले लो और मुझे फोन मिल जाएगा, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मैंने कहा भैया गारंटी क्या ले ले हम, ये तो बता दे, ये हमारी जान खाएगा जब तुझे वो नहीं हो रही है। सलीम की गारंटी मत वो कर। कहने लगा मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैंने कहा तू आ जा। वो आ गए, आके अपने इसके बाप के भी हाथ पैर पकड़े, मेरे भी। कहने लगा तुम दिलवा दो और मैं परसों तुम पैसे भेज दूंगा, तुम अफसर को दे देना। फिर मैंने अफसर के पास फोन करके बुलवाया। उनके अच्छा मिला फोन। मैंने कहा अफसर यहाँ मेरे घर पे है, और घर पे आके फोन लेके आ जा। कहने लगा खाला मुझे पैसे दिलवाओगी? मैंने कहा हाँ तो सही दो। फिर वो आ गया, मैंने उससे फ़ोन लिया और फ़ोन लेके मैंने कहा भैया कब दोगे? कहने लगे परसों हम दे देंगे। कल? हाँ कल। तो मैंने कहा कल दे दोगा? मैंने कहा अफसर अगर ये नहीं देंगे ना तो मैं तुझे दे दूंगी, फ़ोन इनके हाथ में दे दे। बोला फ़ोन दे दिया। अब उनने दूसरे दिन भेज दिए पैसे, शाम के टाइम पैसे भेज दिए। कि आपको पैसे दिए, इन्होंने मुझे आवाज़ दी। मैं वहाँ पड़ोसन क्या गई हुई थी, कहने लगे कि ले तेरा हाथ से फोन दिया ना तूने, अब पैसे भी से अफसर को दे दे। मैंने कहा ले भैया बेटे अब तेरे पैसा आ गए, अब उनका तेरी मेरी बात खत्म हो गई। कहने लगा ठीक है। हत्या किस वजह से की गई थी? हैं? हत्या किस वजह से की गई थी? बस उसके बाद 2-4 दिन के बाद वो आता रहा, आवाज करता रहा। कहने लगा हो तू तो काम पे चला गया, वो जयपुर चला गया था, तू काम पे चला गया, मुझे नहीं लेके गया। उनने कहा मेरा कोई घर का वो थोड़ी है जो मुझे भेजा तो आ गया। अच्छा उनने मेरे पास फ़ोन करा था सलीम ने, कहने लगा अम्मी अफसर ऐसे ऐसे कह रिया था। जब वो आवाज़ देने के लिए आया तो मैंने कहा अफसर तू सलीम के पीछे क्यों लग रहा है बेटे? सर अरे नसीब है, तेरी रोजी तेरे साथ है, उसकी रोजी उसके साथ है। अब जब तू फोन छीनेगा, तू छुरी चाकू दिखाएगा तो कौन तुझे काम पे लगाएगा? समझ गया? तू सलीम का पीछा क्यों ले? तू ठेकेदारों से खुद बात करे कर, वो क्या ठेकेदार है? वो सुन के चला गया। अब जब वो 19 क्या तारीख 19 को आया था, क्या तारीख को आया था? 26 तारीख को यह जयपुर से आया। उसके 2 दिन 3 दिन आवाज लगा लगा के, कभी मैंने कह दिया सो गया, कभी कह दिया कहीं चला गया। उसे 2 दिन 3 दिन में उनने बुलाया, बातचीत करता रहा। भाई यार मुझे काम पे नहीं ले जाया था, मुझे नहीं ले जाया था। कहने लगा जब कोई काम पे बुलाएगा जब तो ले जाएंगे, और भैया तो वो काम वाले जाने, मैं क्या जानूं। अब इनके चारों की सब ठेकेदारों की लेबरों की बातचीत हो रही थी, वहाँ सारे थे पीली मट्टी पे। अब वहाँ पीली मट्टी पे इनकी मारपीट हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ इनकी लड़ाई हुई। वो ठेकेदार के जो लेबर जो थे, नदीम था, कासिफ था, वो सब थे। वो इस सलीम को तो मैं छोड़िया, वो कहने लगा मैं नहीं जा रहा, और इस अफसर को लेके आ गए अपने साथ। अब इसने बाद में जब वो बाद में आया, इसने जब देखा कि अकेले सब चले गए कि भैया एक को लिया है हम, अब जब देखा तो उसे यहाँ दबा कर यहाँ मारा। अच्छा पहले ही पकड़ लिया बार? हाँ हमें नहीं पता, पहले ही पकड़ लिया। बताने वाले कह रहे हैं हम तो एक को लिया था, अफसर को लिया तो वो नहीं आया था, अगर वो आ जाता तो उसे घर छोड़ देते। जब कोई वैसी बात नहीं हुई थी, यहाँ आने के बाद तो हुआ ना। यही हुआ जो भी कुछ हुआ, उनके बीच में नहीं हुआ। अगर वो होते बच्चे तो बचाते, कोई नहीं था उस टाइम, कोई नहीं था मेरा सलीम। तू मेरी रोजी पे लात मार रहा है तू, बस वो उसको हम कई महीने से पीछे पड़ा भी था। वो कई महीने हो गए थे पीछे पड़े हुए। 5-6 महीने उसे हम जो है चार परिवार की जेल में है। हम जेल में, वो अकेला है यहाँ पे, लड़का वो अकेला रहता था। इधर उधर पीछे तो मेरे पास गया मुलाकात करने मेरा लड़का, कहना डैडी वो अफसर ने मुझे मारा। मैंने बेटा तू ऐसा है उसके हाथ छोड़ दे और तू अलग काम कर लेकर, कोई बात नहीं। कहना वो कहता तू काम भी नहीं करेगा और तुम बाबू जेल में हो, मैं अकेला पड़ा हुआ, मैं क्या करूँ। जेल में कौन है सर? हम जेल में थे 1 2 3 और ये लड़का है, ये लड़की है।
समझे। तो वो मुलाकात पे जाता है मिलाई करने के लिए, तो उनने ये बात मेरे पास रखी है। अब मैं आया, मैंने भाई उससे बात करी, मैं भाई क्या तू ऐसी बात क्यों करता है भाई इससे, है कहना भाई ये मेरी रोजी रोजी में लात मारता है। मैंने तो अपना अपना नसीब है भाई, जब ठेकेदार काम लेगा तो वो जाएगा, तो इसके तो ये ठेकेदार तो है नहीं, तो तू ये लेके जाएगा तो साथ में काम पे लगाएगा। है कहना बाबू तू ऐसी बात नहीं करेगा। मैंने बात क्या करी है भाई तू, है इनकी नौका चौकी चलती रहती थी। और मैं उस लड़के जाता, मैं वो जाता भी नहीं था, यान की आवाज़ मारता, मैं भाई क्यों आवाज़ मारता है भाई तू यान के, है पर वो बल खाता रहा, समझे। तो वो जो इन्होंने जो ठेकेदार की बात बताई है, वो फ़ोन की 2200 रुपये फ़ोन दिया था, तो उस पर कहानी चली है सारी। वो जयपुर चलेगा, जयपुर से देख रहा है वो आ जाए तो इसका काम करूँगा। इसके दिल में ठान ली थी ना, कहने वो जयपुर को आने ही, वो कह गया था जो जयपुर से आ जा फिर बताऊँगा मैं उसे। और उसको जयपुर आया वो 26 आग लगा के बैठा था कि कब जयपुर से आए कब हमला करें। हाँ बस रात इंतजार देख रहा था वो, हमने जो आज क्या तारीख है 4, अगला एक संडे ये संडे गए ना, उसके संडे अगले संडे को आया था, समझे। तो 10-12 दिन हुए आए भी, 10-12 दिन के अंदर ने ये कांड कर दिया। ये हर जगह से ले लेके आवे थे उसके, ये सारे काम स्टोरों में काम करते थे। चेन्नई, बम्बई, जयपुर, चंडीगढ़, ये बहुत बहुत दूर जाता था भाई। ये मेरा छोटा, आपके छोटे भाई लगते हो जी। मरने से पहले 7:35 पे मेरे पास फोन करा था कि बाजी ये अफसर मुझे मार रिया है, बाजी मुझसे लड़ लिया है, बाजी मुझे धमकी दे रही है मारने की। मैंने कहा भाई तू घर को जा, भाई तू घर पे जा, भाई आवाज़ें अच्छी नहीं आ रही, भाई तू घर पे जा। बस मैं यही कहती रही, फोन कट गया। मैंने कहा ये घर पे चला गया होगा। उन्होंने पहले आपको बताया कि इस प्रकार से उनको धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे पास फोन आया, मैं कहने लगी भाई कैसी कैसी आवाज़ आ रही है। कह रही बाजी मुझसे अफसर लड़ लिया, मुझे मारने की कह रही है। मैंने कहा भाई तू घर पे चला जा, भाई तू घर पे चला जा, मैं काम कर रही हूँ, तू घर पे चला जा। मैं वहाँ थी गाजियाबाद में, मेरा घर गाजियाबाद में, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। 7:35 पे मेरे पास ये खबर आई है। फिर 9 बजे मेरे पास ये खबर आई कि चक्कू मार दिया सलीम भाई के। यहीं के लड़कों ने खबर दी मुझे फ़ोन करके। 9 बजे के करीब ही खबर है। 9 बजे करीब खबर आई मेरे बच्चे की, 9 बजे करीब आई। अगर मैं आधा घंटे और बात कर लेती तो क्या पता वो बच जाता। उनकी मृत्यु कब कितने देर में हुई? अस्पताल ले गए थे तब उनकी मृत्यु हो चुकी थी या बाद में हुई? जो हुई है 10-12 बजे, क्योंकि जो है ना, जो बता रहा है लौंडे कह रहा है, गवाही भी दी पुलिस वालों को कि मुझे अफसर ने मारा है। और 2 छुरियां लेके यहाँ मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि 2 छुरियां घिस घिस के मारी है, घिस घिस के मारी है उसने। और पूरी गलियों में ये चिल्लाता भगाया, मैं मारी आया हूँ, जाओ उसे अस्पताल ले जाओ उठाकर, जाओ मैं मारी हूँ, उसे अस्पताल ले जाओ उठाकर। अच्छा, अफसर ये ऐसे गली में चिल्लाते हुए जा रहा था कि उसने सलीम को मार दिया है। सलीम को नहीं मार दिया, नाम नहीं लिया, नाम लेता तो फिर वो बच जाता। यहाँ लपेट ना लेते, सारे मोहल्ले वाले चिपट ना जाते उससे। बाद में पता चला कि सलीम के लगी है, नहीं तो मोहल्ले वाले पकड़ ना लेते उसे यहीं पर ही। अच्छा, पहले से वो ये चिल्लाते हुए जा रहा था कि मैं मार आया हूँ, उठा के ले जाओ, मार आया हूँ, उठा के ले जाओ। अस्पताल ले जाओ उठा के, अब मैं मारा हूँ। तो हमारी पड़ोसन ये है अमीना, इन्होंने हमें खबर दी अम्मी को कि फिरोजाबाद जी तुम्हारा सलीम है कहाँ, क्योंकि वो देखा भाली ये करती थी हमारे पीछे से उसको खाना पीना, घर में वो अकेला रहता था, यही करती थी, यही खिलाती थी, यही पिलाती थी, सब कुछ उसका यही करती थी। मैडम, आपको कैसे पता चला था इस घटनाक्रम के बारे में? वो चिल्लाता जा रहा था, आगे आगे बच्चे जा रहे थे, पीछे पीछे वो भगा जा रहा था, तो वो चिल्लाता जा रहा था कि मारी आया, तुम अस्पताल ले जाओ उसको, बस इतना ही कहता जा रहा, नाम नहीं लिया था उसने। अच्छा, ये नहीं पता था कि सलीम को मारा है, ये कैसे पता चला? ये जब नीचे उतर के आई, जब मैं जाकर पूछा इन्होंने इसकी माँ ने, जब पता चला, ये गई ही वहाँ चप्पल उठा कर लाई, जब पता चला हमें कब उसके मारा। बस कि तुम्हारे लड़के की तो मारी है, इतना पता, बस बाकी नहीं पता किसने मारा। जी मैडम, आपका नाम? मेरा नाम निशा है। आप क्या लगती है सलीम की? मामी कहता था वो मुझे, हैं तो हम पड़ोसी, लेकिन मामी कहता था। बाकी मोहल्ले में बहुत अच्छे से रहता था वो, और सबसे इज्जत से बात करता था, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया उसने। ऐसा तो पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, हमें तो बहुत अफसोस है उसका। ऐसा बहुत अच्छा लड़का था वो, किसी के खिलाफ नहीं चलता था, अपने काम से काम रखता था। वो काम पे ही जाता था, इसके साथ काम पे जाता होगा जिसने मारा है, बस काम को लेके, पैसों को लेके क्या बात हुई क्या नहीं हुई, बस पता ही नहीं चला।
तो आपने देखा किस प्रकार से पूरे परिवार का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है, जिनका जवान बच्चा उनकी ही आंखों के सामने जिसकी मृत्यु हो जाती है, उस माँ पर क्या बीत रही है जिसने 9 महीने उस बच्चे को अपनी कोख में अपने खून से सींच कर बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि वो परिवार को पाल सके, उनकी देखरेख कर सके। और ऐसे में ही एक मामूली विवाद के चलते एक सहकर्मी उसकी निर्मम हत्या कर देता है, चाकुओं से कई बार उस पर वार करके चाकू गोद कर उसकी गर्दन पर उसको मौत के घाट उतार देता है। परंतु अभी बताया ये जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने उस व्यक्ति जिसका नाम अफसर है उसे अरेस्ट कर लिया है। और जैसा कि परिवार की मांग है, स्वराज मीडिया की टीम भी यही मांग करती है कि न्याय संगत कार्रवाई हो और जो दोषी है जिसने एक घर से उसका चिराग छीना है उसको भी मौत की सज़ा दी जाए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी लेने की सज़ा केवल यही हो सकती है कि उसकी भी ज़िंदगी उससे छीन ली जानी चाहिए। कैमरामैन खुशी के साथ मैं आयुष शर्मा, स्वराज मीडिया नेटवर्क।